तो अपरा शक्ति क्या है? वो हम है। तो हमारा जो स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, और जो सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से। वैसे हमारा शरीर जो है 24 तत्वों से बना हुआ है, पर यहाँ पे सिर्फ 8 तत्व बताए गए। वो बहुत लंबा हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे। और जो हमारी आत्मा क्या है? सच्चित आनंद। और भगवान का विग्रह कैसा होता है? सच्चिदानंद विग्रह। बहुत सुंदर हो ना हो माइंड में, वो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कैसा बनाना। और भगवान क्या कहते हैं? मेरा विग्रह कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह। तो वही सच्चित आनंद। सत्य में शाश्वत, चित्त में ज्ञान में, और आनंद में सुख भरा। तो जो भगवान का विग्रह है, तो वैसी ही हमारी आत्मा है, पराशक्ति। हमारी आत्मा कैसी है? सच्चित आनंद। तो भगवान भगवता में कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। शरीरधारी आत्मा इस शरीर से बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। तो सबको पता है, कभी भी हमने भी कोई जन्म लिया, उसके बाद बड़े हुए, फिर शादी हुई, तो आगे प्रोडक्शन हुई, बच्चों को पैदा किया, तो उसके बाद कुछ हम रुके, तो अभी बुढ़ापे की ओर है। बुढ़ापे के बाद क्या होगा? मृत्यु। तो हमारे शरीर में कितने परिवर्तन है? 6 परिवर्तन है। पर आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं है। आत्मा जैसी है वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म है ना मरण है। शरीर का भी जन्म मरण है नहीं है, देखा जाए शरीर टेम्परेरी है। क्योंकि आत्मा है तो शरीर चल रहा है, अगर अंदर आत्मा नहीं तो शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है हमारा। जैसे अपने गाड़ी की एग्जाम्पल है, गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहेगी तो शरीर चलेगा। जैसे गाड़ी मृत है, बिना जीव के नहीं चल सकती, ऐसे हमारा शरीर मृत है, तो आत्मा के बिना नहीं चल सकता। और जैसे हमने शरीर लिया, उसके बाद क्या है? बाल्यावस्था में, बचपन में, फिर तरुण अवस्था में है, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था में। तो इसके लिए हम कोई चिंता नहीं करते कि पिछले शरीर कहाँ गए, कोई नहीं रोता। पर जैसे किसी की मृत्यु होती है तो हाय दुहाई बढ़ जाती है, होता है कि नहीं? तो पिछले शरीरों के लिए तो नहीं होती। कहाँ गया हमारा बचपन, कहाँ गई तरुण अवस्था, कहाँ गया हमारे यंगेज, उसके लिए नहीं हम रो रहे। तो शरीर मर गए ना हमारे। दिखा रहे बच्चे का पहले के बचपन, फिर बड़े, फिर बूढ़े हो गए, फिर उसके बाद अगले शरीरों में चले गए। आत्मा एक शरीर में रहती है और मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है। अभी जो हमने बोला, देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इन 6 बदलावों की चिंता नहीं करता। तो जब हम एक शरीर में हमारी मृत्यु होती है तो हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? शरीर परिवर्तन का नियम। हम बच्चे थे, बड़े हुए, बचपन से तरुण अवस्था में आए, फिर यंग अवस्था में आए, फिर बूढ़े हुए, उसका मृत्यु। तो शरीर परिवर्तन तो अब भी हो रहा है। पर जब हमारा शरीर कहते हैं बिल्कुल क्षीण हो जाता है, किसी काम का नहीं आता, तो फिर हम एक नया शरीर धारण करते हैं। नया शरीर कैसे धारण करते हैं? अपने कर्म और गुण। जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हमारे गुण होंगे, तो वैसा ही हमारे को अगला शरीर मिलने वाला है। कोई ज्यादा ही चुस्त चालाक बनेगा, उसको कौन सा शरीर मिलेगा? लोमड़ी का। जो वस्त्र नहीं पहनना चाहता आजकल, जैसे लड़के लड़कियां बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहनती, तो अगला शरीर क्या कौन सा तैयार हो रहा है उनका? वृक्ष। है ना?
जो वस्त्र ज्यादा ना पहना जाए, क्या करते हैं वस्त्र पहन पहन कर, छोटे छोटे पहनने, चाहे लड़कियों चाहे लड़कियों। पशुपालन तो मिल सकता है, वो भी तो निर्वस्त्र रहते हैं। वृक्ष मिलने वाला है, तो हम इसी जीवन में अगला जीवन तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारी सोच, जैसे हमारे कर्म होंगे, तो उसके द्वारा हम अगला जीवन तैयार कर लेंगे। तो जब मरेंगे तुरंत हमारे को दूसरा जन्म मिल जाएगा। जिसको मांस खाने का ज्यादा शौक है, तो अगले जीवन में शेर बनने के लिए या चीता बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं कि हम शेर और चीता बने, क्योंकि मांस बहुत अच्छा लगता है। वहाँ कहते तुम पका कर उबाल कर क्यों खाते हो, तुम मैं ऐसे दानों, तुम कच्चा खाओ, आराम से जियो। हाँ जी, शरीर मिलेगा, यातना क्यों हो गया, तो शरीर मिलेगी उसमें, यातना जो हुआ देखा जाए। शेर भी यातना ही भोग रहा है। शेर को रोज खाना नहीं मिलता, उसको महीने 15 दिन में एक शिकार मिलता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन उसको रोज शिकार मिल रहा है। हम तो उसका शेर का शरीर है तो बहुत अच्छा है, राजा है जंगल का, कभी मिलता उसको शिकार महीने 15 दिन में, तो सड़े हुए शरीर को खाता है वो, अपने शिकार को सड़ा 15 दिन में। तुम्हारे कहते तुम कच्चा खाओ, मैं तुम्हारे को दांत देता हूँ। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा अगला शरीर हम तैयार कर रहे हैं। हमारे हाथ में कि हमने अगला जन्म कैसा चाहिए, हमारे को मनुष्य होनी चाहिए या देवताओं की होनी चाहिए या कुत्ते बिल्लियों की होनी चाहिए या उससे भी नहीं होनी चाहिए, पेड़ पौधों में, तो हमारे हाथ में। तो पहले आप मनुष्य शरीर धारण करती है, फिर अपने कर्मों के अनुसार गधे का, बिल्ली का, कुत्ते का, गाय का, स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, आपको बुरा लग सकता है या आप हंसेंगे, कहते मिनिस्टर होते तो अगले जन्म में पक्का वो कुत्ते ही बनने वाले हैं। तो इनको बोलने की आदत होती है ना, भौंकते ही रहते, जब को भौंकते ही रहते हैं मिनिस्टर लोग, तो अगले जन्म में पक्का कुत्ते बनने वाले। कोई वचन तो निभाते नहीं है, वायदे करते हैं ना, को वायदे निभाते तो है नहीं। तो हमने चर्चा करी है। तो बदलता शरीर यहाँ पे दिखाया कि पहले हम जन्म लेने, फिर बढ़ रहे हैं, फिर जाकर बढ़ाते में जाकर फिर मृत्यु हो जाती, तो फिर दोबारा से हम जन्म लेते हैं। तो ये चक्कर चलता रहता है, चाहे योनि कोई भी मिले हमारे को। तो आत्मा मृत्यु के समय अपने कर्मों और इच्छा के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करती है। आपकी क्या इच्छा है और क्या कर्म है,